जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और 20 क्वेश्चनों की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें तीसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नए नए तरीके सीखेंगे और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 5। है ना, ये 2 की पावर 32 है। आपको अगर क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आ रहा हो ना, 2 की पावर 32, तो नंबर सिस्टम का दोस्तों ये क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम का। और थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन लगाएंगे ना इस क्वेश्चन में, तो हमें 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है ना। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को 2 की पावर 4 इंटू 8 लिख सकता हूं। ठीक है, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और 16 की पावर 8 हो जाएगा। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम्स जाता है 15, और रिमाइंडर बचता है 1, और 1 की पावर 8 1 होता है, यानी कि 1 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस क्लास है तो हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखना है और नए नए तरीके सीखना है, फास्टेस्ट मेथड्स फाउंडेशन बेच आपके लिए ओपन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ढंग से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। x प्लस 1/x आपका दिया हुआ है 5। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको निकालना है। ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एलजेब्रा का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट पूरा क्वेश्चन। स्क्वायर करोगे आप तो x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक भी बताते हुए चल रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि फटाफट फटाफट क्लास में आए और सोल्व करा दिया। ठीक है, अब बोलो द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 200 इज। 1 एंड 200 के बीच में सारे इवन नंबर, तो देखो 1 और 200 के बीच में 2, 4, 6 एंड अप टू 100। देखो अगर आपको इवन नंबर का सम याद है, फॉर्मूला, इवन नंबर फर्स्ट इवन नंबर का सम करने का फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो आपको ये दिख रही होगी कि ये एक एपी है, तो आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, मुझे तो याद है तो मैं सीधे इसको ऐसे कर लेता हूं, एन एन प्लस 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी इसमें, 50 इंटू 51। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 5 25 और 0, 2550 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ा होगे तो आपको मैंने पूरी एक शीट दी है, उसमें सारे फॉर्मूले छोटे 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 छोटे, जहां क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर, ये ऐसा क्वेश्चन है 2025। अब मेरी बात सुनो, यूनिट डिजिट निकालनी है ना, तो फर्स्ट 7 की पावर 1 कर दूंगा तो 7 आता है, 7 की पावर 2 करूंगा तो 49 आता है, यानी कि 9 आता है पीछे। 7 की पावर 3 करूंगा तो 343 आता है, और 7 की पावर 4 करूंगा तो क्या आता है आपका, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। 7 की पावर 5 करोगे तो फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 7, 9, 3, 1। ठीक है, चार चार के पेयर बन रहे हैं, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, यानी कि चार चार के 4 पेयर। और फर्स्ट में क्या बचेगा, 7 आखिरी में, एक रिमाइंडर बच रहा है तो 7। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो बखूबी आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट अलग से एक वीडियो में शॉर्ट बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, द एलसीएम, इस एलसीएम निकालना है 24, 36 एंड 48। देखो मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, तो बड़ा नंबर 24 में इसमें समा जाता है, तो इसको तो आप हटा दो। ठीक है, 48 और 36 का एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, तो आप देखोगे ये 8 6 है,
ठीक है, 8 और 6 तो इसके अंदर है, एक 6 और डालना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो एक 6 और डालने के लिए आपको एक 3 डाल दो, 18 144, तो 144 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको करना है। ये मेथड सबसे बेस्ट है, एलसीएम के एडवांस्ड मेथड्स है, 2-3 तरीके से एलसीएम होता है। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका भी अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दूं हमारे चैनल। चलो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये करो आप फटाफट। ठीक है, अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 40% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। देखो, पिछले वाले सेट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला था, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है आपका कि हमें सक्सेसिव परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो, और अगर बीच में घटा रहे हैं तो उसको नेगेटिव साइन लगा देंगे ना। तो पहले क्या करता है, बाय 40% से बढ़ा देता है, ओके तो मैं 40% लिख देता हूँ। फिर क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है तो मैं -20 कर देता हूँ। और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 40 इंटू 20 अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा आपका, और 8, 20 में से 8 गया तो 12%। तो 12% का क्या आ जाएगा आपका, नेट इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना बेहतरीन तरीके से और कितना फास्ट हमने आंसर निकाला इस क्वेश्चन का, एक फॉर्मूले से, छोटे से फॉर्मूले से, जो कि अगर आपको आता है तो एग्जाम में सारे बच्चों से आप आगे रहो। अगला क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% ऑन फूड एंड सेव्स द रिमेनिंग। देखो, 30% स्पेंड करता है, 20% स्पेंड करता है, यानी कि 50% स्पेंड कर देता है, स्पेंड कर देता है, तो 50% सेव करता होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि 50% की वैल्यू 14,000 रुपीज है। ठीक है, तो 100% की क्या हो जाएगी, 28, इसको दुगना कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A trader gains 20% after giving a discount of 10%. What is the marked price of an item whose cost price is 500? अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपने भी सेम फॉर्मूला यूज किया होगा जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये आपका सीपी और एमपी का फॉर्मूला हो गया है। अब सीधे सीधे लगा दो आप, डिस्काउंट कितना है 10%, तो यहाँ आ जाएगा 90, और आपका गेन कितना है, प्रॉफिट 20, तो 120। ठीक है दोस्तों, 3 3 जा 3 4 जा, तो 3:4 आपका रेशियो आ गया है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम हुज कॉस्ट प्राइस इज 500। देखो, ये कॉस्ट प्राइस आपकी 500 है, 3 की वैल्यू 500 है। ठीक है दोस्तों, 3 की वैल्यू 500 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मुझे ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है ना 4 की वैल्यू, और ये तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार रेशियो मेथड से भी इसको करके देखता हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक है कि नहीं, है ना। अ ट्रेडर गेन्स 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो, 10 से 9 हो जाएगा आपका, और 20% का फायदा कमाता है, तो 5 से आपका हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं क्या 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 45, 54 एंड 60, तो हमारा सीपी 45 की वैल्यू 500, तो 9 की वैल्यू 100 है हमारी। ठीक है, तो एमपी क्या पूछ रहा है, 100/9, 60 इंटू 100/9, तो 323। यस, देर इज सम मिस्टेक इन द ऑप्शंस, ओके गाइस। तो आप सीधे सीधे निकाल लेना, अगर क्वेश्चन आए तो रेशियो निकालो सीधे, और मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज निकाल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर। देखो, सीआई का क्वेश्चन है,
या फिर एसआई का, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो आपको देख लेना है या तो सीआई का है या एसआई का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो 3 टाइम्स हो जाता है 8 सालों में, 8 years में 3 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 200% इंक्रीज हो रहा है। 8 सालों में 200% इंक्रीज हो रहा है, 200% इन 8 years। तो आप सीधे सीधे हिसाब लगा लो, 50% आपका 2 सालों में, यानी कि 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 25% ऑप्शन में नहीं है, 25% आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 25% ही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन में नहीं है, यहां लिख लो आप 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन से मिक्सेस वाटर विथ मिल्क एंड गेन्स 25%। ठीक है, 25% का फायदा हो रहा है दोस्तों। तो जब भी आपका डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का सवाल आता है ना, तो जितना फायदा होता है उतनी इंप्योरिटीज वो मिलाता है। अब 25% की वैल्यू आपकी क्या है, 1/4। ओके, यानी कि 4 आपका मिल्क है तो एक वाटर होगा। ठीक है, क्योंकि पानी मिलाएगा वही तो उसका फायदा होगा, यानी कि एक पानी मिलाता है पूरे मिश्रण में, पूरा मिश्रण तो 5 है, पूरा मिक्सचर तो 5 है, तो 20% वाटर है पूरे मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर। A train crosses a platform of length 200 meter in 30 seconds if the train's speed is this। अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, मैं सीधे सीधे उसको अप्लाई करता हूं, कि मैं सीधे सीधे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ट्रेन 30 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। ठीक है, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 30 सेकेंड, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना आपकी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, ये स्पीड ट्रेन की एक्चुअल नहीं है, क्योंकि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है आपका, प्लस ट्रेन की लेंथ ये है आपकी। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड एक्चुअल में ये है, और 30 सेकेंड में कर रही है आपकी ट्रेन, तो 600 आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 400 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कि मैच नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शंस हमारे गलत है। ट्रेन क्रॉसेस, एक बार और मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स, डेफिनेटली। तो ऑप्शन गलत है दोस्तों, 400 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट विल दे बी आफ्टर 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितने अपार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं तो 2 आवर्स में कितने अपार्ट हो जाएंगे। तो इनका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, ये हो गया आपका 25 इंटू 2, तो 50 किलोमीटर अपार्ट हो जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 12 एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 4, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। पिछले वीडियो में भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड माइनस होती है स्ट्रीम की। ठीक है, 12 - 4 जो कि हो जाएगी 8। ठीक है, तो 24 किलोमीटर जाने में 8 की स्पीड से उसको लगेंगे 3 आवर्स। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन। अ पर्सन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड देन एट 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो जब भी दोस्तों एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी हो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आप कर देना। ठीक है, तो यहां से मैं टोटल डिस्टेंस निकालता हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में 15 चला,
और फिर 8 किलोमीटर 2 घंटे में 16 चला, और टोटल टाइम कितना लिया 5। तो ये आपका हो गया 31/5, 5 6 तो पॉइंट में आंसर आएगा। ये आंसर हो गया। ये आंसर इतना है, आपको पॉइंट के बाद निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आपका पहला आंसर 6 आ रहा है फर्स्ट डेसिमल के पहले, और तीनों ऑप्शन में जाके देखो कि पॉइंट में 6 के बाद पॉइंट में कौन सा ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 है, निकालना नहीं है पूरा। अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड, if their speeds are 72 किलोमीटर पर आवर एंड 52, तो 72 प्लस 54, और इनको हम कर लेते हैं 120 एंड 126, और इसको मैं 5/18 कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा नेट। और 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेती तो ट्रेन की लंबाई दोनों की 350 होगी। ठीक है, जब भी ट्रेन ऐसे क्रॉस करती तो दोनों की लेंथ को क्रॉस करती, जब जाके पूरा क्रॉस कर पाती। अगला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 एंड वन साइड इज 15, फाइंड द अदर। देखो, अब यहाँ पर मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा आपको कि मैं कितना जल्दी आंसर क्यों बता पा रहा हूँ। मेरा आंसर है इसका 20। इतना जल्दी कैसे बता दिया सर, बिना डायग्राम बनाए? मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा आपका डायगोनल, रेक्टेंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना, और डायगोनल आपका 25 है, एक साइड आपकी 15 है, तो अदर क्या हो जाएगी? क्योंकि मैं एक ट्रिपलेट याद करवाता हूँ सभी बच्चों को, मैंने कम से कम 20 से 22 ट्रिपलेट याद करवा रखे, तो वो जैसे ही देखते हैं उनको याद आ जाता है, और एग्जामिनर भी बार बार उन्हीं ट्रिपलेट्स पर क्वेश्चन पूछता है। 15 20 25 करके ट्रिपलेट है। ठीक है, ये किसका ट्रिपलेट है दोस्तों? 3 4 5, आपने सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसको मैं अगर 5 टाइम्स करता हूं तो 15, इसको 5 टाइम्स करता हूं तो 20, इसको 5 टाइम्स करता हूं तो 25, इसका ही ये डुप्लीकेट ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44, फाइंड इट्स रेडियस 7। ये तो सबको मैं याद करवा के रखता हूं कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होना चाहिए, और आपका सर्कमफ्रेंस 44, सीधे आंसर टिक करोगे एग्जाम में, और इसी के बेसिस पर आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अगर आपको याद है कि रेडियस 7 है, सर्कमफ्रेंस मेरा 44 है, तो मेरा एरिया हो जाएगा 154। इसी के बेसिस पे अगर आप इसको डबल करते हो ना दोस्तों, रेडियस को, अगर रेडियस 14 हो जाती तो सरकमफ्रेंस भी आपका डबल हो जाएगा 88, लेकिन एरिया स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो 154 इंटू 4, सीधे आप ऐसे एरिया निकालोगे अगर एग्जामिनर खेलेगा तो। ठीक है दोस्तों, बाकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको सब सिखा दूंगा। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 616, व्हाट इज द इट्स रेडियस? स्फेयर का सरफेस एरिया, तो आपको फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये है 616, 4 से काटूंगा मैं इसको 2 5 और 4 जा, ठीक है। और अगर पाई आर स्क्वायर आपका आ गया, देखो यहाँ भी काम आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर 154 है, तो आपको पता है कि रेडियस 7 हो जाए। यहाँ भी कितना काम है, तो मेंसुरेशन में एकदम अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, बहुत सारी चीज है मेंसुरेशन में, बड़े बड़े कैलकुलेशन करने की हमें कतई जरूरत नहीं। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 154, देखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन 154 एंड इट्स हाइट इज 7। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये 154 है आपका। ठीक है दोस्तों, और हाइट उसकी 7 है। अगर मैं 7 से काटता हूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या आ जाए, 22 आ जाएगा, है ना। और पाई की वैल्यू 22/7 होती, 22 से 22 कट जाएगा, आर स्क्वायर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो √7 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अब मैं आपको बार बार मैं ऑप्शंस काट रहा हूं ना, कि ऑप्शंस क्यों गलत है, ऑप्शंस क्यों गलत है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन गलत नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि आप सिलेंडर अजम्पशन करके मत कर लेना, जैसे कि मैंने कर लिया। तो 1/3 भी लगाना मैं भूल गया, तो मैं अगर 1/3 भी यहाँ लगाता हूँ, ठीक है,
22/7 कर देता हूँ, आर स्क्वायर और 1/3 लगाता हूँ, तो भी √21 आंसर आ जाएगा। और अगर आप आर की वैल्यू √21 रखते हैं तो 22/7 और 21 इंटू एच हो गया 7, तो ही जाकर आपका आंसर 154 आपका वॉल्यूम हो जाएगा कोन का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका √21 है। ये ऑप्शंस आपके गलत है, एक्चुअल में गलत है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स 13, 14 एंड 15, यहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। 13, 14 और 15। ठीक है दोस्तों, एक मैं थोड़ा सा अपना मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, मैं अगर लगा के देख लेता हूँ तो आपको फिर ये फॉर्मूला, हेरन्स फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ वो मैं। अगर ये 15 है, ठीक है, तो 13, 14 नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको हेरन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जिसमें एस की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये ऐसा है आपका। तो मैं लगा ही लेता हूँ अब यहाँ पर 27 और 5 32 और 10 42 2 21 है ना, तो एस आ रहा है हमारा 21, तो एक तो 21 लिख लेता हूँ, फिर 21 में से 13 गए तो 8 बचेगा आपका, फिर 21 और 14 तो 7, और फिर 21 और 15 तो 6, है ना, ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। तो एक तो 7 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 21 चौक 84 हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा, और आपको जो भी कॉन्सेप्ट मुझसे सीखना हो, नए तरीके सीखना हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज भी चलाएंगे। ठीक है, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय एवरीवन।